English, the language of global communication, yet a puzzle that can leave even the most seasoned learners scratching their heads. What makes it so tricky? इंग्लिश यानी पूरी दुनिया में बातचीत करने का एक खास जरिया, एक पहेली बन चुकी है उन तमाम लोगों के लिए भी जो कि इसे अच्छे से सीख चुके हैं, जिनको बहुत अच्छे से आती है, वो भी सर फेर जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इसको इतना ट्रिकी बना रही है? Hi everyone, welcome to our channel. Here you will learn so many skills in English language. Today we are going to discuss in English what do you find most challenging about the English language. So let's get started. Now we are discussing all of the possible obstacles, and these are grammar rules and exceptions. As we already have discussed in our last video that what is a grammar and what are the grammar rules, and exceptions means things related to grammar. Number 2 is vocabulary acquisition and usage. And we have already discussed in the last video about vocabulary. And number 3 is pronunciation and intonation. अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज से मुतल्लिक जो मुमकिना मसाइल हैं वो क्या हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है ग्रामर के रूल्स यानी कवानीन या उसूल ग्रामर के, और इससे मुतल्लिका जो चीज़ें हैं वो हमने देखनी हैं। और इस सिलसिले में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि ग्रामर रूल्स के अंदर आपको कहाँ कहाँ मसाइल होते हैं, कहाँ मुश्किल आती है, तो इस चीज़ का हल जो है आपके सामने पेश किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। इसके बाद है वोकैबुलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज जो हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और वो क्या हैं। इसके बाद प्रोनंसिएशन यानी अदायगी जो है, इंटोनेशन यानी आपकी आवाज़, आपकी सुर और आपका लहजा जो है वो इंटोनेशन कहलाता है। Then, understanding different accents and dialects. Accent is a distinctive way of pronouncing a language, especially one associated with a particular country, area, or social class. A dialect is a particular form of a language which is peculiar to a specific region or a social group. Then there is writing coherent and well-structured essays. Writing coherent is already discussed in our last video, and well-structured essays are: a well-structured essay begins with a clear thesis, is followed by a logical body paragraphs, and ends with a meaningful conclusion that summarizes the whole. Next one is participating in conversations and discussions. And then reading comprehension and interpreting texts are something else. मुख्तलिफ किस्म के जो लहजे हैं उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए डायलेक्ट्स कहते हैं, यानी आपका वो लहजा जो आप ख़ास किसी एक एरिया के लिए बोलते हैं वो डायलेक्ट कहलाता है। इसके साथ ही राइटिंग कोहेरेंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। राइटिंग जो है इसके साथ यानी लिखना, कोहेरेंट ये होता है कि जैसे दो सेंटेंसेस आप एक साथ लिख रहे हैं तो पहले का जो रिलेशन है वो तब तक मुकम्मल, पहले के अंदर जो बात कही गई है वो तब तक मुकम्मल हो जब तक उसका दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेशनशिप ना बने। एंड वेल स्ट्रक्चर्ड एसेज, जी ऐसे मज़ामीन जिनका जो है बहुत अच्छे अंदाज में उनको लिखा गया और बहुत अच्छे अंदाज से उनको बयान किया गया, जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं वो उसमें सही से समझ आ जाए अगले बंदे को, और इसके साथ ही उसका एक जो है वो नतीजा भी होना चाहिए लाजमी। पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्वर्सेशंस, या फिर जो कॉन्वर्सेशंस हैं, जो बातचीत हैं, उनमें जो है वो शिरकत करना आपको मुश्किल लगता है। इसके अलावा डिस्कशंस करनी यानी बातचीत करनी आपको मुश्किल लगती है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी किसी भी इबारत को जो है वो पढ़ना आपको मुश्किल लगता है। इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट का मतलब यह है कि उसके अंदर जो टेक्स्ट है यानी जो उसके अंदर लिखा गया मवाद है उसको जो है आपको समझने में मुश्किल होती है कि आपने उसको किस तरह से सेटिंग करनी है उन तमाम जुमलों की जो है। या फिर आप खुद बताइए कि आपको इन तमाम चीज़ों के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुश्किल लगती है। नाउ इट्स योर टर्न टू क्वेश्चन योरसेल्फ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग हेडेक फॉर यू। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जो है दर्द सर बन रही हैं। Don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell on all, as we are trying to bring you the best stuff in English language free of cost. Hope you will find this video beneficial for you. Thanks a lot for watching. God bless you. Bye bye.